हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज हम लोग उसी साइड इफेक्ट सीरीज, मोटिवेशन के साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, इसी सीरीज के अंदर ये मेरा चौथा वीडियो है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंजाइटी एंजाइटी भी क्या है कि मोटिवेशन का साइड इफेक्ट है। अब तक हमने बात किया कि लोग आपको तरह तरह की चीज़ों से पीछे धकेलने की कोशिश करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, आपके एटीट्यूड को बताएंगे कि आपने चेंजेस कर लिया, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ गया है। आप कोई भी बातें कर रहे हो, भले अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन वो बोलेंगे नहीं ये सब फालतू बातें हैं किताब। तो इस तरह से हमने 3-4 पॉइंट को देख रखा है जो कि मोटिवेशन के साइड इफेक्ट में। चौथा पॉइंट आता है आपका एंजाइटी। अब क्या है कि देखिए, अब तो आपने दोस्तों को तो काफ़ी इग्नोर कर दिया क्योंकि आप आगे बढ़े जा रहे हैं। आपके माइंड में एक ही चीज़ सवार है कि मुझे सक्सेस को अचीव करना है, मेरा ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है। आप उसी गोल पे अपने आप को फोकस बना के आगे बढ़ रहे हैं। चैलेंजेज आपके पास भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन अब आपके माइंड में थोड़ा-थोड़ा क्या आने लगेगा कि जैसे कि अगर यार मैं सफल नहीं हो पाऊँ तो फिर मुझे लौट के इन्हीं दोस्तों के बीच में आना है, ये तो मेरी बहुत मज़ाक उड़ाएँगे, मेरे को तो रहने नहीं देंगे चैन से। तो ये बहुत तरह-तरह की नेगेटिव बातें अब आपके ऊपर हावी होना शुरू हो जाएगा। अब आपको एक अंदर से एंग्ज़ायटी टाइप महसूस होगा कि आप अब क्या है कि दोस्त तो आप तो आगे बढ़ चुके हैं काफ़ी, अब वो सारे दोस्त पीछे छूट चुके हैं, उनकी थिंकिंग आपसे मैच नहीं कर रही है। उनके मन में आपके लिए द्वेष भावना भरा हुआ है कि यार हम इसको इतना समझाते हैं लेकिन हम लोग को समय नहीं देता है। तो अब क्या हुआ कि आप पीछे भी लौट नहीं सकते हैं और ना उन दोस्तों से मिल सकते हैं, क्योंकि अब आपने मन में यही चल रहा है कि मुझे कैसे भी सफल होना है। तो अब आपको यहाँ से स्टार्ट होता है रियल में एंजाइटी महसूस करना। मान लो आपने 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना से आप काफ़ी मोटिवेटेड थे और अपने किसी खास गोल को, किसी खास काम को टारगेट करके आगे बढ़ रहे थे, और मान लो उसमें आपको कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, थोड़ा भी सक्सेस नहीं, आपको महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ चेंजेज आया है। तो अब आपको अंदर से एंजाइटी महसूस होगा, अब आपको बेचैनी महसूस होगा कि यार मैंने तो 5 महीना में मुझे लगा था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं हुआ यार। मैं तो अब दोस्त भी मेरे हाथ से चले गए, रिश्तेदार भी हमारे हाथ से चले गए। अब मैं उनके मुँह बीच में कैसे जाऊँगा, कैसे अपना मुँह दिखाऊँगा, कैसे उनसे मैं बातें करूँगा। आपको अब तरह-तरह के आपके माइंड में नेगेटिव चीज़ों का मतलब हमला हो जाएगा एक तरह से। एकदम ऑल ऑफ अ सडन आपके माइंड में चारों तरफ से एकदम से इतनी नेगेटिव चीज़ों की बम्बार्डिंग हो जाएँगी कि आप घबरा जाएँगे। तो रियल एंग्जायटी अब आपको महसूस होना शुरू होगा कि भाई आप कहीं बार-बार आपके माइंड में है कि यार मैं कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं चला गया, अगर मैं सफल नहीं हो पाऊँगा। अब अपने ऊपर आपको डाउट होने लगेगा, बार-बार डाउट करेंगे अपने ऊपर का, यदि मैं सफल नहीं हुआ तो मैं कैसे मुँह दिखाऊँगा? अपने दोस्तों के पास कैसे वापस लौट के जाऊँगा? वो तो मेरा मज़ाक उड़ा देंगे, वो तो मुझे अच्छा से रहने नहीं देंगे, हर दिन मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, मैं तो एकदम मुझे एकदम गिरा देंगे नीचे। मतलब अब तरह-तरह के आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आना शुरू होगा और यही रियल टाइम है। अगर इन नेगेटिव थॉटों से आप बच गए तब तो आप आगे चले जाएँगे और सक्सेस को अचीव करते जाएँगे। अब यहाँ से आपका खुद का चैलेंज शुरू होता है। आप समाज वाले कम और आपको खुद को, अब आपको अलग-अलग तरीके से आपको नेगेटिविटी आपके ऊपर अटैक करेगा और आपके अपने अब यहाँ से क्या है ना कि आपको अपने थॉट से ही लड़ना है। अब दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई तो पीछे छूट गया वो लोग। उन लोग को जितना टाँग खींचना था खींच लिया, जितनी बुराई आपकी करनी थी कर ली, जितना आपको घमंडी बोलना था बोल लिया। अब यहाँ से रियल चैलेंज शुरू होता है आपके अपने थॉट प्रोसेस से, कि अब आपको बीच-बीच में ऐसा महसूस होगा कि यार अगर मैं सफल नहीं हूँ तो क्या हो जाएगा? अगर ये काम मेरा नहीं हुआ, मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं किधर जाऊँगा लाइफ में? अब आपको अपने लिए टेंशन महसूस होना शुरू होगा। तो यकीन मानिए, अगर ये अपने लिए टेंशन महसूस होगा तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है आपके लिए। लेकिन चूँकि जब आप सफल नहीं होते हैं तो ये चीज़ें आपको ना नेगेटिव ही लगती हैं। क्योंकि देखिए ये बेस है आपका सफलता का। अगर जब तक आप खुद से डरेंगे नहीं, खुद के थॉट प्रोसेस को आप समझेंगे नहीं कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, तो आप सफल कैसे बनेंगे? ये बेस है, लेकिन यकीन मानिए ये बेस तो है, लेकिन ये दूसरे को दिखता है। लेकिन जब आप अपने ऊपर महसूस करेंगे ना तो आपको बहुत डर लगेगा, एक अंदर से डर की भावना एकदम रहेगी आपके अंदर। और अब क्या करेंगे आप ना कि जो भी अगर कोई दोस्त मिलेगा तो आप सोचेंगे ना कि थोड़ा-सा उनसे मैं अपनी फीलिंग शेयर करूँ। तो अब फीलिंग शेयर करने के बाद आपके माइंड में आएगी कि मैं अब किसके पास जाऊँ? क्योंकि वो दोस्त तो आपको सुनने वाले हैं नहीं। अगर आप उनके पास जाके कुछ बोलते भी हैं तो उसको नेगेटिव वे मिलेंगे, उनको आपको मज़ाक उड़ाएँगे। तो आपका अब कोई सुनने समझने वाला भी नहीं है। आप इस लेवल पे आगे चले आए हैं, मतलब आप बीच में आ गए हैं सेंटर पे, ना आप पीछे लौट सकते हैं और सफलता और जो मंजिल है आपकी अभी तो बहुत दूर है वहाँ पे। और आप बीच स्टेज में हैं, जहाँ पे ऐसे स्टेज पे आप हैं कि आप अपना फीलिंग, अपना थॉट किसी को सुना भी नहीं सकते हैं और वो सुनने को तैयार भी नहीं होगा, क्योंकि उन सारे लोगों को छोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। किसी को वो नहीं था आपसे कि आप सफल हो जाओ, लेकिन फिर भी आपने चैलेंजेस को फेस किया और आगे बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत मेजर रोल है। यहाँ खुद को आपको, अपने आप को आपको सँभालना पड़ेगा। आपको किसी एक अच्छे मेंटर को, अब यहाँ से मेंटर की एंट्री होती है आपकी लाइफ में कि आपको अब एक मेंटर चाहिए, क्योंकि आप कि ग्रुप छूट चुका है, सर्कल छूट चुका है। आप किससे अपना फीलिंग किसको बताएँगे? अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ करना है, कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, तो आप किससे शेयर करेंगे? तो रियली में अब आपको एक मेंटर चाहिए।
भले वो मेंटर बहुत नामी वो विख्यात हो चाहे नहीं हो, छोटा मोटा ही हो, लेकिन आपको मेंटर अब चाहिए। विदाउट मेंटर अब यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको सफल होना है, सफलता को अचीव करना है, जो भी आपने टारगेट सेट किया, जो भी आपने गोल सेट किया, उन सबको अचीव करना है, तो अब आपको रियली में यहाँ से मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी। और वो मेंटर अगर आपके दोस्त नहीं बन सकते हैं तो आपको कोशिश करना है कि अपने किसी नए पर्सन को तलाश करें, किसी जिससे कि आपकी थिंकिंग मैच करती हो, या फिर उतना आपसे उसको ज्वेलसी ना हो, उतना वो आपको जानता नहीं हो, थोड़ा आपके दूर का हो, ताकि आप उसको अपनी फीलिंग को शेयर कर सके, उसको बता सकें कि आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है। और आप अगर आप इस चीज़ों को नहीं शेयर करेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, तो आपका जर्नी यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और सफलता तो बहुत पीछे, मतलब बहुत छूट जाएगी, आप पीछे छूट जाएंगे लाइफ में। और यहाँ पे जब आप मिड फेज में रहते हैं तो आप पीछे भी नहीं लौट सकते हैं, क्योंकि उन्हीं दोस्तों के पास जाएंगे तो वही तरह तरह के ताने मारेंगे। तो रियली में आपको इस समय बहुत टफेस्ट टफेस्ट फेज है ये। जब आपको एंजाइटी खुद से होना शुरू होगा कि अगर मैं सफल नहीं होगा, अगर खुद क्वेश्चन आपके माइंड में आना शुरू होगा, तो ये सबसे टफेस्ट फेज होता है किसी भी पर्सन के लिए, खुद के सवालों का जवाब देना। दुनिया के सवालों का तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन खुद के सवालों का जवाब देना एक चैलेंजिंग फेज होता है। तो जब अगर इस फेज को आप पार कर जाते हैं, तब सफलता के आप बहुत और नजदीक चले जाएंगे। बट इस फेज से ही बहुत सारे लोग लौट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और वो आगे सफलता के बारे में सोचते भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि इस फेज को भी पार करना है, एंजाइटी वाले फेज को भी पार करना है, क्योंकि हमने डिटरमाइन कर रखा, हम खुद पूरी तरह से तैयार है कि हमें सफल होना है, चाहे कुछ भी हो, एट एनी कॉस्ट हमें सफल होना है। हमने ठान रखा है अपनी जिंदगी में, सफलता नहीं तो कुछ भी नहीं। तो आपको उस जुनून से, उस जोश से किसी को ना किसी को तो आपके लाइफ में जोड़ना पड़ेगा, ताकि अपने फीलिंग को उसके साथ शेयर कर सके, अपने जोश को, अपने जुनून को उसके साथ बता सके। अगर आप नहीं किसी को फाइंड आउट कर पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बुरा समय होने वाला है यहाँ के बाद से। तो आप ढूंढिए, अब ये आपका असली में रियल टेस्टिंग शुरू होगा लाइफ का, कि आप कैसे अपने लाइफ को देखते हैं, और जब आप अलग थलग पड़ेंगे तो कैसे अपने आप को संभालते हैं। यहाँ से आपकी असली जर्नी शुरू होती है मोटिवेशन की, कि कितना आपके मोटिवेशन में दम है, कितना आपके मेंटर में दम है, जो आपको यहाँ से बचा ले जाए और उबार ले सके, और नदी के उस तरफ आपको ले जा सके। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है रियल टेस्टिंग ऑफ मोटिवेशनल थॉट और मोटिवेशनल फीलिंग। तो एक मेंटर जरूर बनाएं, या किसी ऐसे पर्सन के अंडर आप आ जाए, जिससे कि आप अपनी फीलिंग को फ्री होकर फ्रीली शेयर कर सके, जो भी आपके माइंड में आ रहा है थॉट में, उसको फ्रीली आप उसको बता सके, और वो बंदा समझ सके सामने। एक इस लेवल के पर्सन को आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, तभी इसके आगे की आपकी जर्नी कंटिन्यू हो पाएगी, वरना आपकी जर्नी यहीं पे खत्म होने वाली है और आप बैक टू द पेवेलियन होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर बात करेंगे कि एक खास साइड